Hello friends, once again very warm welcome to your own channel. Today we will discuss about the general mental ability. आज हम बात करने जा रहे हैं सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित बहुत से प्रश्न अगर आप लोगों ने किसी भी एग्ज़ाम की करनी है तो उसमें एनालॉगी जो पहला टॉपिक है आज हम कवर करने जा रहे हैं एनालॉगी। तो एनालॉगी मीन्स करेस्पॉन्डेंस यानी कि इन क्वेश्चंस based on analogy a particular relationship is given and another similar relationship has to be identified from the alternative provided। ठीक है, एक रिलेशनशिप इसमें दी जाती है और आपने पहचानना होता है उसी से रिलेटेड क्या समानता है। ठीक है, एनालॉगी जैसा नाम से ही है कि समानता। टेस्ट आर देयर फोर meant to test a candidate's overall knowledge, power of reasoning, and ability to think concisely and accurately. Below are given some common relationships which will help you detect more or most analogies better। तो आप यहाँ पे इस तरह से समझ पाएंगे कि एनालॉगी के जितने क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल की कर रहे हो, केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो, एनवीएस की कर रहे हो या DSSS की कर रहे हो, तो वहाँ पे ये एनालॉगी तो आना ही आना है। ठीक है, पेपर फास्ट जो होता है आप लोगों का, वो अगर पीआरटी के लिए दे रहे हैं तो एक ही पेपर आता है और वैसे भी टीजीटी पीजीटी में भी कॉमन पेपर है। तो ये एनालॉगी से संबंधित क्वेश्चन उसमें आते ही आते हैं। तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और उनका मापन कैसे होता है। जैसे एग्जांपल है बैरोमीटर को प्रेशर जो है मापक, उसकी जो मापने की इकाई उसका दाब है, प्रेशर से मापा जाता है। और उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है प्रेशर के लिए? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। ठीक हो गया, यहाँ पर आपको एनालॉजी समझ में आ गई ना कि दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर नापने के लिए है, एनीमोमीटर विंड वेन नापने के लिए, ओडोमीटर स्पीड नापने के लिए, ठीक है, स्केल लेंथ नापने के लिए। ऐसे ही बैलेंस मास के लिए यूज होता है। रेन गॉज से रेन मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी, और एमीटर से करंट मापा जाता है, स्क्रू गॉज से थिकनेस मापी जाती है। देखिए ये अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आप लोगों को साइंस में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि किससे क्या मापा जाता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। सिस्मोग्राफ से आपको सब पता होगा, अर्थक्वेक, और टीजोमीटर से स्ट्रेंस, ठीक है, और स्फिग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये मेनली है। और क्वांटिटी एंड यूनिट, अब बात करेंगे हम जो मात्रा है और उसकी इकाई, जैसे लेंथ। ठीक है, लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मास के लिए किलोग्राम, ठीक है, फोर्स न्यूटन, एनर्जी जूल, रेजिस्टेंस ओम, वॉल्यूम लीटर, एंगल रेडियंस, पावर वाट, पोटेंशियल वोल्ट, वर्क जूल, टाइम सेकेंड, करंट एम्पेयर, एंड ल्यूमिनोसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता कैंडेला, प्रेशर पास्कल। ठीक है, इसकी जो इकाई है दाब की वो पास्कल है। एरिया हेक्टेयर में मापा जाता है, टेम्परेचर डिग्री में, कंडक्टिविटी एमएचओ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका और स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जर्नल जो आपके क्वांटिटी और उसकी यूनिट में रिलेशन दिखाते हैं। ऐसे ही इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है, इंडिविजुअल और उसका ग्रुप, एक व्यक्ति और समूह की अगर बात करें, जैसे सेलर्स। ठीक है, सेलर्स का जो ग्रुप है उसको कहा जाता है क्रू। ठीक है, ऐसे ही कैटल, कैटल के ग्रुप को क्या कहेंगे आप? हर्ड। ठीक है, झुंड कहा जाता है ना। अगर मवेशियाँ हैं, मवेशी जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, तो उनको हम एक उसमें कैटल्स को हर्ड बोलते हैं, झुंड बोलते हैं उनका। ऐसे ही फ्लावर को बकेट। ठीक है, अगर एक सिंगल है तो उसे फ्लावर कहा जाएगा, और ग्रुप में है तो बकेट बोल दिया जाता है। ऐसे ही ग्रेप्स, एक अंगूर है तो और उसका बंच बोला जाता है कि अंगूर का गुच्छा। सिंगर और उनका ग्रुप कॉरस कहलाता है। ऐसे ही शीप, भेड़ों का ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है। राइडर्स को कोवेकेट, कोवलकेट कहा जाता है राइडर्स को। बीज को स्वाम बोला जाता है ग्रुप में। ठीक है, मैन को क्राउड।
ठीक है, भीड़ इकट्ठा हुई कहते हैं ना, जब आदमियों की भीड़ हो, बहुत ज़्यादा आदमी, एक से अधिक लोग हों एक जगह पर जमा, तो उसको क्राउड बोल दिया जाता है। तो इसी तरह से आर्टिस्ट को ट्रूप बोला जाता है, आर्टिस्ट का जो ग्रुप है। फिश का ग्रुप सॉल बोला जाता है। सोल्जर्स का आर्मी बोला जाता है, ठीक है। एंड नोमैड्स का हॉर्ड। ऐसे ही एनिमल्स एंड यंग वन, एनिमल्स और यंग वंस की बात करें तो काव का काफ बोला जाता है, ठीक है। अगर एक जानवर है उसके जो बच्चा है उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। गाय के बच्चे को जो बछड़ा है उसको अंग्रेजी में काफ कहते हैं। ऐसे ही काफ इज द यंग वन ऑफ काव। एज हॉर्स, हॉर्स का जो यंग वन है उसको पॉनी बोला जाता है, ठीक है। कैट का किटन बोला जाता है। शीप लैम्ब, बटरफ्लाई कैटरपिलर, इंसेक्ट का लार्वा, ठीक है। और डॉग का पपी बोला जाता है। हैन का चिकन, लायन का कब, और डक का डकलिंग, मैन का चाइल्ड, ठीक है। एंड मेल एंड फीमेल, और मेल एंड फीमेल में हम कैसे इसको डायग्नोस करेंगे, जैसे कि अगर हॉर्स है, ठीक है, घोड़ा हो गया मेल, और मेयर यानी कि घोड़ी को अंग्रेजी में मेयर बोला जाएगा, ठीक है। मेयर इज द फीमेल हॉर्स, ओके। एज सेम लाइक डॉग एंड बीच इज द फीमेल डॉग, एंड स्टैग एंड डॉ, सन डॉटर, लायन लायनस, sorcerer sorceress, okay. And drawn bee, gentleman lady, nephew nicey, tiger tigress। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल और क्लासेस, ठीक है। इंडिविजुअल एक है, कोई लिजार्ड का एग्जांपल दिया गया है, जैसे छिपकली है, ठीक है, लिजार्ड है एक। और उसकी क्लास क्या है, तो किससे मिलती जुलती है, रेप्टाइल्स है, जिसमें मगरमच्छ और छिपकली, ये सांप, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। लिजार्ड बिलोंग टू द क्लास रेप्टाइल्स। ऐसे ही मैन, जो मैन है आदमी है, वो किस क्लास से रिलेट करता है, मैमल्स में आता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच बर्ड में आते हैं, स्नेक रेप्टाइल्स में आते हैं। और बटरफ्लाई इंसेक्ट में आता है, व्हेल मैमल में आती है, रैट रोडेंट, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेसेस, ठीक है, जैसे डॉग, डॉग जो है कैनल में पाया जाएगा, जहाँ पर वो रहता है, ठीक है। डॉग लिव्स इन ए कैनल। ऐसे ही बी इन अपायरी, ठीक है। कैटल इन शेड, लायन डेन में रहता है, ठीक है। और पोल्ट्री फार्म में होती हैं, मुर्गियाँ वगैरह। मॉन्क मोनेस्ट्री में रहते हैं, और फिश एक्वेरियम में होती हैं, बर्ड्स एवेरी में, और हॉर्स स्टेबल में, ठीक है। तो ये है इनका एग्जाम्पल कि कहाँ उनके ड्वेलिंग प्लेस हैं। और स्टडी एंड टॉपिक की अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके एनालॉजी में, तो ऑर्निथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। एंड सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओनोमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेम्स, एथनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ontology is the relationship is the study of reality, and entomology is the study of insects, zoology is the study of animals, occultism is the study of supernaturals, oology is the study of eggs, virology is the study of viruses, okay. And in herpetology we study about the amphibians, in pathology study about diseases, astrology future को उसमें स्टडी किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी मैन की स्टडी, पैलियोग्राफी में राइटिंग्स की स्टडी, ओके। इक्थियोलॉजी में फिशेस, सीमेंटिक्स में लैंग्वेज की स्टडी की जाती है, नेफ्रोलॉजी में किडनी की, कॉन्कोलॉजी में सेल्स की, हेमाटोलॉजी में ब्लड की, क्रेनियोलॉजी में स्कल की, और माइकोलॉजी फंजाई की। और इसमें फाइकोलॉजी नहीं दिया गया, उसमें एल्गी की स्टडी करते हैं, ठीक है, साइंस वालों को पता होगा। वर्कर एंड टूल की अगर आप बात करें एनालॉजी में, तो ब्लैक स्मिथ एनविल, एनविल इज द टूल यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ, ठीक है। एक लोहार जो है एनविल का प्रयोग करता है। ऐसे ही कारपेंटर सॉ का प्रयोग करता है, वुड कटर एक्स का प्रयोग करेगा, टेलर नीडल का प्रयोग करता है, लेबरर स्पैट का प्रयोग करता है, सोल्जर गन का प्रयोग करता है, स्कल्प्टर चिजल का प्रयोग करता है, मैसन प्लम लाइन का प्रयोग करता है, शेफ नाइफ का प्रयोग करता है, डॉक्टर
स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। फार्मर प्लग का, ये मेन जो चीज़ें होती हैं ना उनसे मुख्य जो जुड़ी रहती हैं, ऐसा नहीं कि करने को तो अन्य भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन मेन। ऑथर पेन का प्रयोग करता है। सर्जन स्केपल का। गार्डनर हैरो एंड वॉरियर स्वॉर्ड का। ऐसे ही टूल एंड एक्शन, ठीक है, जो टूल हैं औजार हैं उनका एक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर सुई की बात करें, निडल इज यूज फॉर सुइंग, ठीक है, उसको बुनने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही नाइफ को कट के लिए यूज किया जाता है। स्वॉर्ड को स्लॉटर के यूज के लिए किया जाता है। मेटॉक को डिग के लिए यूज किया जाता है, खोदने के लिए। फिल्टर को प्योरीफाई करने के लिए। स्टीयरिंग को ड्राइव के लिए। पेन को राइट करने के लिए। स्पेनर को ग्रिप के लिए। स्पून को फीड के लिए। माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाई करने के लिए। ऐसे ही गन को शूट करने के लिए। शोवेल को स्कूप के लिए। चिसल को कार्व के लिए। और को रॉ के लिए। एक्स को ग्राइंड करने के लिए। ऑगर को बोर करने के लिए। स्पैट को भी डिक करने के लिए यूज किया जाता है। शील्ड को गार्ड करने के लिए। लाउड स्पीकर को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट है वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। जैसे शेफ किचन में काम करता है, ओके। फार्मर फील्ड में। वॉरियर बैटल फील्ड में। इंजीनियर साइट में। सेलर इन शिप। टीचर स्कूल में। डॉक्टर हॉस्पिटल। क्लर्क ऑफिस में। सर्वेंट हाउस में। पायलट कॉकपिट में। ब्यूटिशियन पार्लर में। आर्टिस्ट थिएटर में। एक्टर स्टेज में। मशीन गैराज में। लॉयर कोर्ट में वर्क करता है। साइंटिस्ट लेबोरेटरी में। एंड ड्राइवर कैबिन में। ग्रोसर शॉप में। पेंटर गैलरी। वेटर रेस्टोरेंट। वर्कर वर्क्स एट फैक्ट्री। एम्पायर वर्क्स ऑन पिच। गैम्बलर ऑन कैसीनो। वीडियो को हम बहुत जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि आपका कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल जाए और आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन जानकारी मिले। इनको आप पॉज करके सुनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वर्कर एंड प्रोडक्ट। अब जैसे मैसन है, उसका प्रोडक्ट वॉल होता है, ठीक है, मैसन बिल्ड्स अ वॉल, ठीक है, मिस्त्री जो है वो दीवारें बनाता है मेनली। सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन, ओके। फार्मर क्रॉप प्रोडक्शन करता है, क्रॉप बनाता है, ठीक है। हंटर प्रे, ठीक है, शिकारी शिकार करता है। कारपेंटर फर्नीचर का वर्क जो है उसका। ऑथर बुक का मेनली राइटिंग करता है। गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स बनाता है। बचर मीट, ठीक है। कोबलर शूज। पोइट पोएम। एडिटर न्यूज़पेपर। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी का आपको अर्थ समझ में ना आए सही से। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। शेफ फूड से। जज जस्टिस। कोरियोग्राफर बैलेट। प्रोड्यूसर फिल्म। आर्किटेक्ट डिज़ाइन। टेलर क्लोथ्स एंड ड्रामेटिस्ट प्लेस है। और एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, यानी कि प्रिज्म जो है, प्रिज्म किससे बना होता है? ग्लास से। प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास। एंड बटर इज मेड ऑफ मिल्क। वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। शूज इज मेड ऑफ लेदर। पुलोवर इज मेड ऑफ वूल। मेटल इज मेड ऑफ और रबर इज मेड ऑफ लेटेक्स। Jaggery is made of sugarcane. Wine is made of grapes. Fabric yarn से मिला होता है। Cloth is made up of fiber. Road asphalt. Book paper. Sack jute. Omelette egg. Jewelry gold. Linen flax. Oil seed, ठीक है, ऑयल सीड से बनता है मेनली। पेपर पल्प से। ऐसी बात करेंगे पार्ट एंड होल रिलेशनशिप, जैसे कि पेन और निब में क्या रिलेशनशिप है। निब इज ए पार्ट ऑफ ए पेन, ठीक है, निब क्या एक पेन का पार्ट है। ऐसे ही सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन। पेंसिल, लेड, ठीक है, जो लेड है वो किसका पार्ट है? पेंसिल का। ऐसे ही हाउस इज द पार्ट ऑफ किचन, इज अ पार्ट ऑफ हाउस। ब्लेड इज अ पार्ट ऑफ फैन। स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ क्लास। विंडो इज अ पार्ट ऑफ रूम। कॉकपिट इज अ पार्ट ऑफ एरोप्लेन। चैप्टर इज ए पार्ट ऑफ बुक। तो इतने सारे टाइप्स हो गए दोस्तों, 14 टाइप्स हमने कर चुके हैं। तो इतना डीपली अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। वर्ड एंड इंटेंसिटी की अगर बात करें, ठीक है, एंगर, रेज। रेज इज द हायर इंटेंसिटी देन एंगर, ठीक है, एंगर से भी बहुत जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसे रेज बोला जाता है। ऐसे ही एग्जाम्पल और दिए गए हैं, जैसे विश, कोई विश है और डिज़ायर है, ठीक है, विश से जो बहुत बड़ी चीज़ होगी वो डिज़ायर में आ गई। किंडल बर्न। सिंक ड्रॉन। क्वेरल वॉर। एरर का
स्प्लेंडर, फेमस, रिनोड, अनहैप्पी, सैड, रिफ्यूज, डिनाई, क्राइम, सिन, मॉइस्ट, ट्रेंच। ऐसे ही कुछ वर्ड एंड सिनोनिम की बात करें, ठीक है, सिनोनिम से संबंधित भी काफ़ी एनालॉजी पूछी जाती है, जैसे अबॉर्ड, अबॉर्ड ड्वेलिंग, तो अबॉर्ड मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज ड्वेलिंग, ठीक है, तो दस ड्वेलिंग इज द सिनोनिम ऑफ अबॉर्ड। कुछ और एग्जांपल है, जैसे ब्लेंड, ब्लेंड करना और मिक्स करना, ये दोनों क्या है, सिनोनिम हो गए, ठीक है। ब्लेंडर आता है ना, ब्लेंडर से उसे क्या करते हैं, मिक्स करने का काम करता है, तो यहाँ पे दोनों सेम वर्ड है। बैन माने बैन कर दिया कहते हैं, प्रोहिबिटेड, आपने दोनों सब सुने होंगे, तो प्रोहिबिशन और बैन बैन जो एक दूसरे के सिनोनिम है। असाइन, असाइन कर दिया कहते हैं कुछ वर्क, और अलॉट कर दिया है, तो दोनों सेम है। वैकेंट, एम्प्टी, ऐसे ही एबडक्ट, किडनैप, डेर्थ, स्कैरसिटी एंड डिसिपाइट, स्क्वेंडर, सिडेट, काम, ब्रिम, एज, हाउस, होम कहा जाता है, एक ही बात है, एंड सोलिसिट, रिक्वेस्ट। और कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनको आपको पता नहीं होगा, तो आपके कोई भी सीटेट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे पूछे जाते हैं। सोलिसिट रिक्वेस्ट हो गया, जैसे प्रेसेस, प्रेडिक्ट, हॉटी, प्राउड, फ्लॉ, डिफेक्ट, फायर्स, वायलेंट, फैलसी, इल्यूजन, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, मेंड, रिपेयर, अलाइट, डिसेंट, प्रिज्यूम का अज्यूम। ऐसे ही बात करेंगे वर्ड एंड एंटोनिम, ठीक है। अब विपरीत जो अर्थ हैं, जैसे अटैक का डिफेंड हो गया, डिफेंड मीन्स द अपोजिट ऑफ अटैक्ड, ठीक है, हमला करना और उससे बचाव करना, तो दोनों अपोजिट हो गए। ऐसे ही कुछ और हैं, एडवांस का रिट्रीट, क्रूअल का काइंड, बेस्ट का रोस्ट, फ्रेश, स्टेल, इग्नोर, नोटिस, इनिशियल, फाइनल, कंडेंस, एक्सपेंड, चाओस, पीस, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, ग्रेजुअल, एब्रप्ट, सिंक, फ्लॉट, रोबस्ट, वीक, gentle, harsh, deep, shallow, cordial, hostile, affirm, deny, mourn, rejoice, lethargy, alertness या lethargy भी बोलते हैं, ठीक है, alertness, kindle, extinguish, lend, borrow। सो ये थे कुछ कितने तरह से आप लोग जो है एनाटॉमी को समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो ये टाइप्स थे कुछ, ठीक है, जितने भी हमने 17 टाइप्स किए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, एग्जांपल्स की सहायता से, ताकि आप लोग और इजीली समझ सकें और एनालॉजी आपका जो है अच्छे से कवर हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू।